Hello students, in this video I am going to start next topic HCF by division method. Before I start this topic, let's revise what we have done in previous video. In previous video we have completed exercise 6D's question number 7 and 8, and we also completed हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, इसमें कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड. ओके, इसमें हमने ये एग्जांपल किया था. फिर लास्ट एग्जांपल था फाइंड द एचसीएफ बाय 24 एचसीएफ ऑफ 24 एंड 40. इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड किया था. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, सबसे पहले इसमें हम 24 एंड 40 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. देखो यहाँ पर फाइंड किया है प्राइम फैक्टर ऑफ 24. कैसे होगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे. ओके, तो क्या हो जाएगा 12. फिर 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6. फिर ये 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट में मिल जाएगा 3. और 3 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, तो ये जो मिला है हमें यहाँ पर 2, 2, 2 एंड 3, ये सब हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. देखो यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. क्या हो गया 2, 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3. तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड मल्टीप्लाई विथ 3. ओके, 1 टाइम 3 हो जाएगा. सिमिलरली 40 में भी वैसे ही होगा. ओके, यहाँ पर जो 2, 2, 2 एंड 5 जो है ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 40. देखो यहाँ पर है प्राइम फैक्टर ऑफ 40. क्या हो गया 3 टाइम 2. ओके, एंड लास्ट हो गया 1 टाइम 5. तो इन सब का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. फिर क्या करेंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हायर कॉमन फैक्टर. ओके, तो हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, वो भी हायर. तो क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन होगा इन दोनों में, देखो 24 का प्राइम फैक्टर एंड 40 के प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा. देखो यहाँ पर 2 है 1 टाइम. ओके, कॉमन है. 3 टाइम 2 कॉमन है देखो 24 एंड 40 में. तो क्या हो जाएगा 1 टाइम 2. ओके, ये 2 कॉमन है तो 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई विथ ये सेकंड कॉमन क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा थर्ड टाइम 2. तो ये 3 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो इनका आंसर क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. तो जो 8 हमें आंसर मिला है ये हो जाएगा हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 40. ओके, तो हमने लास्ट जो किया था ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम करेंगे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड. देखो डिवीजन मेथड में क्या दिया है, to find the HCF by division method, divide both the number together by their common prime factors. ओके, देखो यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया है, find the HCF by 12 and 18. तो देखो यहाँ पर हमें 12 and 18 का HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड. ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड बोथ द नंबर टुगेदर बाय देयर कॉमन प्राइम फैक्टर. तो इन दोनों का एक साथ, ओके, इन दोनों को टुगेदर हमें डिवाइड करना होगा बाय देयर कॉमन प्राइम फैक्टर. तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे. देखो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जो है ये हो जाएगा 12 एंड 18 का कॉमन प्राइम फैक्टर. तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 2 6 ज़ा 12. ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 ज़ा 18. फिर देखो ये 6 और 9 है, इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो 2 होगा. देखो 2 नहीं होगा, जो 6 है वही सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो 2 जो है ये 6 और 9 का कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया. देखो 3 जो है ओके वो 6 को डिवाइड कर पाएगा. ओके, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा, और 9 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा. तो जो 3 है ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर. ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड 9. फिर देखो हमें आंसर मिलेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ,
देखो यहाँ पर 12 और 18 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा? देखो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 2 जो है ये हो जाएगा कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। ओके, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर में मिला 6 और 9। फिर यहाँ पर जो 6 और 9 है ये देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से सिर्फ 6 डिवाइड होगा लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा। ओके, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली वही नंबर होगा कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, यहाँ पर 6 और 9 है तो देखो यहाँ पर 2 नहीं होगा यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया। देखो 6 जो है 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा एंड 9 है जो है वो भी 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 है ये हो जाएगा कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड 9। ओके, देखो यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, तो अब मिला है हमें 2 एंड 3। देखो इन दोनों का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो हमें यहाँ पर डिवीजन स्टॉप कर देना है। ओके, देखो इसमें क्या दिया है उसके बाद स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर लेफ्ट। ओके, अब कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो हमें यहाँ पर डिवीजन स्टॉप कर देना है। ओके, फिर क्या करना है लास्ट में देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर टू गेट द HCF। तो यहाँ पर जो कॉमन प्राइम फैक्टर मिला है ओके, यहाँ पर 12 एंड 18 का मिला है 2 एंड 6 एंड 9 का मिला है 3। ओके, तो इनका क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। देखो यहाँ पर किया है 2 मल्टीप्लाई विथ 3, इसका आंसर जो है हो गया 6। तो 6 जो है वो हो जाएगा HCF ऑफ 12 एंड 18। देखो यहाँ पर है 12 एंड 18 का हो गया है HCF हो गया है 6। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखो डिवीजन मेथड में नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ 9 10 एंड 15 एंड 22। तो देखो इसका HCF क्या हो जाएगा, 9 एंड 10 को टुगेदर डिवाइड करेंगे बाय देयर कॉमन प्राइम फैक्टर, ऐसे डिवाइड करना है। देखो 9 एंड 10 है, देखो 9 और 10 का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो इसका कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा, अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं है कॉमन इसमें तो इसका 1 होगा। ओके, देखो 1 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 1 जो होगा वो कॉमन प्राइम फैक्टर सभी का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर और मिलेगा 9 और 10। देखो वापस वही मिलेगा 9 और 10 और इसका HCF क्या हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर 1 जो है अगर किसी का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, देखो यहाँ पर 9 और 10 है और यहाँ पर 15 और 22, इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर 1 मिला है तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर दिया है इन ईच गिवन पेयर ऑफ नंबर्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 तो देयर HCF इज 1, तो उसका HCF हो जाएगा 1। सच पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ऐसा जो भी नंबर होगा ओके जिसका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। अब करते हैं एक्सरसाइज 6E। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, HCF को डिटरमाइन करना है बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। ओके, तो इसमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ए में दिया है 15 एंड 10, तो सबसे पहले हम 15 एंड 10 का यहाँ पर आपको दिया है 5 एंड 10। ओके, तो सबसे पहले हम 5 एंड 10 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो 5 का फैक्टर हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1। ओके, तो देखो ये 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 5। ओके, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा 1 एंड 5। फिर 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ओके फर्स्ट फैक्टर होगा 1 एंड लास्ट फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर 10 है तो लास्ट फैक्टर हो जाएगा 10। फिर देखो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा
2 5 जा 10, तो 2 and 5 ये दोनों हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 10। फिर 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, फिर डायरेक्टली 5 से होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 2 5 and 10, ओके, ये सभी हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 10। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, 5 और 10 का, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स देखो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 दोनों में है कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर देखो 5, देखो इसमें भी 5 है, तो कॉमन फैक्टर में हो जाएगा 5। ओके, तो ये हो गया दोनों का कॉमन फैक्टर। अब हमें फाइंड करना है HCF। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो जो कॉमन फैक्टर में जो भी हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें हाईएस्ट कौन सा होगा कॉमन फैक्टर में, 5। ओके, तो जो भी हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। ओके, तो ये हो गया हमारा A। अब करते हैं B। इसमें आपको दिया है 25 and 30, तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 25 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1 एंड लास्ट फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पर 25 है तो लास्ट फैक्टर हो जाएगा नंबर इटसेल्फ यानी कि 25। फिर देखो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से होगा। ओके, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, देखो 5 5 जा 15, फिर 6 7 8 9 10 किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, फिर डायरेक्टली 25 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके, तो इसका सिर्फ 3 फैक्टर होगा, 1 5 and 25। ओके, तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 25। अब हम 30 का फैक्टर फाइंड करते हैं। देखो 30 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1 एंड लास्ट फैक्टर हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, यहाँ पर है 30 तो 30। फिर देखो इवन नंबर है ये, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 215। ओके, यहाँ पर मिलेगा 15, 15 2 जा 30। ओके, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 0 मिलेगा, तो 15 and 2 ये दोनों हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 30। तो सेकंड फैक्टर हो जाएगा 2 एंड लास्ट 2 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वोशंट में मिला है वही 15। फिर देखो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3 10 जा। ओके, तो थर्ड फैक्टर हो जाएगा 3 एंड लास्ट 2 थर्ड हो जाएगा 10। फिर देखो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30। ओके, तो एंड 5 and 6 ओके, ये दोनों हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 30। फिर 7 8 9 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर डायरेक्टली 10 से होगा। ओके, तो यहाँ पर है 10 15 and 30, और यहाँ पर मिला फर्स्ट टू 5 1 2 3 4 and 4 नहीं 5 and 6। ओके, यहाँ पर है 10 15 and 16, इसको यहाँ पर लिखते हैं 10 15 and 30। तो ये सभी जो मिला है 1 2 3 5 6 10 15 and 30, ये हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 30। अब हमें क्या करना है, हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर, देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। फिर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो सेकंड कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। फिर देखो इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, तो 25 इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 1 and 5। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट क्या है 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। ओके, देखो यहाँ HCF हो जाएगा 5। ओके, तो 25 and 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कॉमन फैक्टर में जो भी हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर 5। अब करते हैं C। यहाँ पर हमें दिया है 16 and 48।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 एंड 48 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 16 का फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1 एंड लास्ट फैक्टर हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, यहाँ पर है 16। ओके, तो लास्ट फैक्टर हो जाएगा 16। फिर देखो 16 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो 2 से अगर डिवाइड करें तो हमें क्वोशंट में मिलेगा 2 8 जा 16, तो 2 एंड 8 जो है ये दोनों फैक्टर्स हो जाएगा 16 का। फिर नेक्स्ट फैक्टर होगा, देखो 3 से नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होके 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 4 जा 16, तो जो 4 है ओके ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, हमें 2 टाइम्स 4 नहीं लिखना है, देखो 4 16। ओके, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वोशंट एंड डिवाइजर दोनों में है 4 4, तो हमें एक ही बार लिखना है 4। ओके, 2 टाइम्स नहीं लिखना है, तो 4 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 8 से होगा। ओके, फिर लास्ट में हो जाएगा 16 से, तो यहाँ पर 8 और 16 लिखते हैं। तो ये जो मिला है 1 2 4 8 एंड 16, ये हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 16। अब 48 का फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1, लास्ट फैक्टर हो जाएगा 48। देखो इवन नंबर है तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं 48 को। 2 2 जा 4, ओके 4 माइनस 4 0, ऊपर से 8 को हम नीचे लाएंगे। नाउ 2 4 जा 8, ओके 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 2 से, और हमें क्वोशंट में मिलेगा 24। तो इसका 2 ओके सेकंड हो जाएगा फैक्टर 2 एंड लास्ट 2 सेकंड हो जाएगा 24। फिर 3 से डिवाइड करते हैं इसको 48 को। ओके 3 1 जा 3, क्या मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ऊपर से 8 को हम नीचे लाएंगे। 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 0 0, तो ये 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखो रिमाइंडर 0 है, तो इसका थर्ड फैक्टर हो जाएगा 3 एंड लास्ट 2 थर्ड हो जाएगा 16। अब 4 से देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो जाएगा 4 एंड 8 0 0। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 12। फिर देखो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी करते हैं, देखो 6 से अगर होता है कि नहीं। 48 6 8 जा 48। ओके, तो 6 और 8 दोनों हो जाएगा, 6 और 8। फिर 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से भी 8 से हो जाएगा। ओके, तो देखो 8 आ गया है यहाँ पर। फिर डायरेक्ट 12 से होगा, फिर 16 से, फिर 24 से, फिर 48 से। तो ये सभी हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 48। क्या हो गया देखो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स, देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। फिर इसमें 2 है, इसमें देखो 2 है, ये रहा, तो ये भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इसमें फिर 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो ये भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। फिर देखो 16 है, ओके इसमें भी देखो 16 है, तो ये भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ओके, तो हमें कॉमन फैक्टर्स में क्या मिला 1 2 4 8 एंड 16। तो देखो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। अब हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पर देखो 16 है, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। ओके, तो 16 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 16। ओके, तो ये हो गया हमारा C।